भगवान हरि और भगवान हर ये दोनों एक रूप हैं। आगे की कथाओं में भगवान ऐसा भी एक स्वरूप धारण करेंगे जो आधा शरीर भगवान हरि का है और आधा शरीर भगवान हर का है, आधा विष्णु और आधा शरीर शिव का है। वो है हरि हर रूप, उन्हीं को समर्पित ये ध्यान। बोले हरि हर भगवान की जय। बहन जी मुस्कुरा रहे, इनको अर्थ आ गया, लगता आ गया। वाह, इन्होंने सारे ध्यान सुन लिए, अर्थ सहित सुन लिए। सुंदर व्याख्यान हुआ, शिवलिंग की पूजा का पूरा उपक्रम बताया, किस प्रकार शिव की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा का पूरा विधान पद्धति बताई। शौनक आदि ऋषि कहते हैं महाराज ये शिवलिंग का पूजन का आप इतना महत्व बता रहे हो, इतना महत्व बता रहे हो, ये शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार में प्रथम शिवलिंग कहां से आया, कैसे आया, इसके विषय में जानना चाहते हैं, कृपा करके वो कथा सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों यही प्रश्न एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने भगवान शंकर के ही अवतार नंदीकेश्वर से किया। नंदीकेश्वर जिनको आप नंदी कहते हैं, उन्हीं का नाम नंदीकेश्वर है। भगवान नंदी ही नंदीकेश्वर हैं और नंदीकेश्वर कोई और नहीं, भगवान शंकर का ही अवतार है। एक रूप में वो मंदिर के बाहर विराजमान है। भगवान का संपूर्ण चरित्र गाने वाले हैं वो नंदीकेश्वर। नंदीकेश्वर भगवान के सामने आकर के सनक सनंदन सनातन ने यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने सनक सनंदन आदियों को जो कथाएं सुनाई वो मैं आपको सुनाता हूं। पुरा कदाचित योगींद्र विष्णुर्विषधरा सनः सुस्वाप परया भूत्या सुस्वानुगैरपि संवृतः स्वानुगैरपि संवृतः। हे सनकादिको, एक बार की बात है, भगवान नारायण विषधर के आसन पर विराजमान थे। किनके आसन पर? विषधर। विषधर बोलते हैं सर्प को। भगवान शंकर के गले में सर्प है और भगवान विष्णु की शैया में है। अभी बोल रहे तो भगवान नारायण विष्णु शेष शैया में विराजमान थे और भगवती लक्ष्मी उनकी आराधना उपासना शुश्रूषा कर रही हैं। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, शिव का ध्यान करते हुए भगवान नारायण अपनी आंखें बंद करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और इतने में वहां आ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब वहां आए तो ब्रह्मा जी के आने पर भी भगवान नारायण अपने शिव ध्यान में मग्न हैं और ब्रह्मा जी ने कहा, अरे विष्णु, तुम मेरे आने पर खड़े नहीं हुए? आगतम गुरुम आराध्यम दृष्ट्वा यो दृप्त वच्चरेत द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तम विधीयते। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं संसार का पिता हूं और पिता के आने पर तुम खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं किया। तुम्हें खड़े होना चाहिए, तुम्हें नहीं तो प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। भगवान विष्णु कहते, अरे ब्रह्मदेव क्या हो गया, आप मेरे पिता हो, आप भागवत के ज्ञान को भूल गए? अरे संसार में सर्वप्रथम जब कोई नहीं था तब मेरे नाभि कमल से आपकी उत्पत्ति हुई। मेरे नाभि से एक कमल निकला और कमल के ऊपर आपकी उत्पत्ति हुई। कहता नहीं नहीं, ये सारा संसार मैंने बनाया है, मैं विधाता हूं, मुझे लोग पितामह कहते हैं, पितामह ब्रह्मा कहते हैं। अरे सारा संसार आपने बनाया है, सारा संसार आपको पितामह कहता है, लेकिन आपको मैंने बनाया।
कहाँ गया आपका वो भागवत ज्ञान, जब आपको कुछ नहीं दिख रहा था, केवल 2 अक्षर सुनाई दिए, षोडशम एकविंशम, स्पर्श वर्णों में 16वां अक्षर और 21वां अक्षर जब सुनाई दिया, मैंने ता और पा, ये एक शब्द सुनाई दिया, ता और पा, तब आपने तप किया। हजारों वर्षों तक जब आपने तप किया, तब मैं प्रकट हुआ और फिर मैंने आपको भागवत का संपूर्ण ज्ञान दिया। अरे आपकी उत्पत्ति मुझसे हुई है, मैं आपका पिता हूं, आप मेरे पुत्र हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं पिता हूं, तुम पुत्र हो, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं पिता हूं, तुम पुत्र हो। ये देखो विवाद, झगड़ा, देवताओं में भी आपस में झगड़ा हो रहा है, और वो भी साधारण देवता नहीं, एक तरफ ब्रह्मा जी और एक तरफ विष्णु, शिव कह के मेरी भगवान नारायण। अब देखिए इसमें आप अपने मन में जरा भी ऐसा दुर्विचार मत लाना कि यहाँ विष्णु और ब्रह्मा में विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, अपने को ऊंचा बनाने के लिए, श्रेष्ठ बताने के लिए। यह विवाद केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि आज इस संसार को प्रथम शिवलिंग की प्राप्ति होनी है, शिवलिंग का प्राकट्य होना है, इसलिए शिवलिंग के प्राकट्य की भूमिका बनाई जा रही है। तो ये विवाद किस लिए हो रहा है? शिवलिंग के प्राकट्य के लिए विवाद कर रहे हैं ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान, मैं पिता, वो कह रहे मैं पिता, और कहते कहते वो झगड़ा बहुत बढ़ गया, एक दूसरे को मारने तक उतर आए, मारने लगे, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने लग गए, आग्नेयास्त्र, वायुव्यास्त्र, वारुणास्त्र, अनेक दिव्य अस्त्र चलाए, और अंत में तो ऐसा हो गया कि भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र का संधान कर लिया और ब्रह्मा ने पाशुपतास्त्र को उठा लिया। एक तरफ माहेश्वर अस्त्र और दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र। अब जब ये देखा झगड़ा विवाद इतना बढ़ गया, सारे देवी देवता त्रस्त हो गए, त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान भोलेनाथ पहुंचे कैलाश पर्वत। भोलेनाथ त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाइए बचाइए। क्या हुआ? कहा उधर झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, ब्रह्मा जी और विष्णु ने दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, और दोनों श्रेष्ठता बताने में इतने व्यग्र हो गए कि एक दूसरे के ऊपर दिव्य अस्त्र और शस्त्र का प्रहार किया। एक ने माहेश्वरास्त्र उठा लिया, दूसरे ने पाशुपतास्त्र उठा लिया है। प्रभु, अगर ये माहेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र चल गया तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी। बचाइए भगवान शंकर। तो इतनी दूर आने की आवश्यकता क्या थी? आप स्वयं ही सुलझा देते, आप समझा देते दोनों को। कहा महाराज झगड़े में तभी पड़ना चाहिए जब अपने अंदर सामर्थ्य हो, जब अपने से ज्यादा सामर्थ्य वाला विवाद कर रहा हो तो फिर झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो उनका झगड़ा तो मिट जाए, हम पिस जाए। इसलिए महाराज हमारा सामर्थ्य नहीं, हमारी औकात नहीं कि हम उन दोनों के विवाद में आ सके। उन दोनों को तो केवल आप ही समझा सकते हैं। प्रभु आप बचाइए, इस सृष्टि का प्रलय होने से बचाइए। भगवान शंकर ने कहा घबराओ नहीं, जब आवश्यकता आएगी तब मैं अवश्य वहां प्रकट हो जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तब इधर भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा जी दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं।
भगवान नारायण की तरफ से माहेश्वरास्त्र है, ब्रह्मा जी की तरफ से पाशुपतास्त्र है। दोनों अस्त्र आपस में टकराने हैं, देवता संत्रस्त है। यदि ये दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए तो पूरी सृष्टि का तत्काल प्रलय होगा। जैसे ही दोनों अस्त्र आपस में टकराने लगे, तत्काल उन दोनों के बीच में से एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। दोनों अस्त्र जैसे ही आपस में टकराने लगे, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अग्निस्तंभ प्रकट हो गया और दोनों अस्त्र उस अग्निस्तंभ में समाहित हो गए। कहाँ गए पता नहीं चला। आश्चर्यचकित हो गए ब्रह्मदेव और विष्णु। अरे ये अग्निस्तंभ कैसे प्रकट हो गया? ये कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, ये है क्या? अब विवाद तो था मैं बड़ा मैं बड़ा। अब दोनों ने आपस में ये विचार किया कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, ये तो बाद में देखेंगे, पहले ये इतना बड़ा अग्निस्तंभ क्या है, कहां से आया है? इसका ना आदि दिख रहा है ना अंत दिख रहा है, आदि अंत रहित दिख रहा है। पहले इसका तो और छोर पता करें।